नमस्कार साथियों। तो आज है 24 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए किक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन सब शेयर को लेके आगे चर्चाएं करेंगे वो मेरे तरफ से बिल्कुल भी कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है एज सच बाई होल्ड या सेल करने के लिए। सिंपल न्यूज आया उसके बेस पे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक न्यूज पर्पस या तो एजुकेशनल पर्पस देखना। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और न जाने पिछले 2 साल से कितने बार मैं इस शेयर को कवर कर चुका हूं। इवन इस साल की एकदम शुरू में जब शेयर क्रैश हो गया था, मतलब आप समझ पा रहे हो कि एकदम हंसता खेलता हुआ शेयर 7,500 रुपए से सीधा ड्रॉप होके 4,000 के नीचे पहुंच गया था। तब भी आपको मैं कहा था कि देखिए मौका तो है। और उसके बाद देखिए शेयर बढ़ते बढ़ते आज फिर से उसी लेवल के आसपास पहुंच चुका है। बस अभी एक ब्रेकआउट की देरी है। मतलब 7,500 की लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा पहुंच जाएगा शेयर अपने प्रीवियस हाई, और उसको अगर ब्रेक किया तो सीधा सीधा न्यू हाई। अच्छा, सबसे पहले देखिए आज शेयर तेजी क्यों हुआ। देखिए यह है मेन न्यूज। केएनएस टेक्नोलॉजी शेयर गेन 3% ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एमडी। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। सो शेयर में गिरावट जिस वजह से हुआ था, आज तेजी उस वजह से ही हुआ। समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो एक्चुअली आज से ठीक 10 महीने पहले की बात है, दिसंबर जनवरी की बात है। एक बार मैं आपको पिछले 1 साल की इसकी चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। शेयर देखिए बहुत ऊपर तक पहुंच गया था। देखिए 3 जनवरी जो कि शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, है ना, कहां पे? 7,800 के ऊपर। उसके बाद सडनली खबर आया कि कंपनी की एमडी के ऊपर कुछ एलिगेशन है, इंटरनल इशू। तो अब अच्छे खासी समझ पा रहे हो, इंटरनल इशू मतलब शेयर में भारी भरकम गिरावट। इतना बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया फाइनेंशियल ग्रोथ, इतना बढ़िया काम करे कंपनी, सीधा देखिए 7,800 से 4,000 के नीचे पहुंच गया। मोर देन 40% की क्रैश विद इन फ्यू मंथ्स, 1 से 1.5 महीने के भीतर। अब आज की डेट में तेजी के पीछे भी वही रीजन है कि जो पुराने एमडी था उसको तो तुरंत ही निकल दिया था कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से। आज की डेट में एक नया एमडी को हायर किया जिनका नाम है, ये देखिए, मुथु कुमार नारायणस्मय इनका नाम है। ये न्यू एमडी है जो कि नेक्स्ट 5 साल के लिए इनको हायर किया गया है। सो जिस वजह से आज शेयर कहीं ना कहीं एक न्यू हाई पे पहुंच चुका है। अब शेयर के लिए आगे सिर्फ एक ही लेवल है, वह है 7,500 की लेवल। 7,500 की लेवल जैसे ही शेयर क्रॉस करेगा, शेयर पूरा पूरा कोशिश करेगा जो अपना पुराना हाई है जो कि इस साल के एकदम पहली दिन पे टच किया था 7,800 के ऊपर, उसको क्रॉस करना। और कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, टॉप नॉच कंपनी है। ईएमएस सेक्टर हो सकता है कि 2025 की फर्स्ट हाफ में कुछ बढ़िया चला नहीं है। सिर्फ केएनएस की बात नहीं है, डिक्सॉन को आप देखिए, पीजी को आप देखिए, सिरमा को देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की था। बट केएनएस में गिरावट काफी ज्यादा हुआ था इंटरनल इश्यूज की वजह से। बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, सो केएनएस फिर से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। लेट्स सी क्या होता है कल। अच्छा, नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका नाम है RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम लिमिटेड। अच्छा, कंपनी कैसा वो तो हम बाद में दिखाएंगे, पहले आप देखिए न्यूज क्या है। जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया कि 1:10 रेशो में स्प्लिट अगर आपने कल खरीदा तभी आपको मिलेगा। मतलब देखिए कंपनी आज से कुछ महीनों पहले की बात है 1:10 रेशो में स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। सो उसका एक्स डेट कंपनी मेंशन किया 26 सितंबर के दिन। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है। कब? कल 25 सितंबर। अगर आपने कल परचेस किया इस कंपनी की शेयर तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए। अब कंपनी की अगर हम बात करें ना, अरे बाप रे, छोटे कंपनी हो सकता है बड़े बड़े कंपनी को टक्कर देने की क्षमता रखता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल देखिए। पिछले 6 महीने पे कंसिस्टेंट रिटर्न दिया 73%। कंसिस्टेंट रिटर्न दिया, मल्टी बैगर रिटर्न। ईयर टिल डेट 2025 में 78% की रिटर्न दिया। एक साल में 232% की रिटर्न दिया। आपको लगा होगा कि सर हो सकता है कि पिछले एक साल में रिटर्न दिया, तो आप गलत हो। 5 साल पे देखिए 1300% को रिटर्न दिया। मैक्सिमम रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शुरू में यहाँ पे एक्चुअली कंपनी डिविडेंड वगैरह देने को, तो शेयर फिर से उस लेवल पे पहुंच चुका है। तो एक्चुअली कंपनी ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी है या कुछ और गड़बड़ है, तो जी नहीं। ऐसा नहीं कि कंपनी हमेशा अपर सर्किट में चलता है, ऐसा भी नहीं है। कंपनी की परफॉर्मेंस जो है ना, अरे बाप रे, मतलब छोटे कंपनी कितना शानदार परफॉर्म किया। देखिए ये आपके देखिए छोटे कंपनी के केस में ऐसा अक्सर होता है कि हाफ ईयरली रिजल्ट आउट होता है 6 महीने बाद, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो छोटे कंपनी है, तो उस हिसाब से जब मार्च क्वार्टर की रिजल्ट आउट हुआ था बेहतरीन परफॉर्म किया था, मार्जिन एक्सपैंड किया,
रेवेन्यू के अंदर 130% की ग्रोथ रखा, प्रॉफिट जो है लगभग 4 गुना हो गया था। तो 22 तो है शेयर ऊपर बनना, वैल्यूएशन भी अच्छा है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। देखिए छोटे कंपनी है, रिस्की है, मैं बार बार कहता हूँ कि आंख बंद करके निवेश मत करना, ठीक है। अगर आपको जेन्युइन लगे तो जाइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए, सिंपल। अच्छा, उसके बाद साथियों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था आज दिन की पहली वीडियो पे कि सर अदानी पावर के ऊपर कुछ बताइए। साथियों मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक दिन पहले सोमवार की वीडियो सेम टाइम की अदानी पावर को मैं कवर किया था, जिस दिन अदानी पावर में याद कीजिए 20% की सर्किट लगा था। आपको मैं क्या कहा था उस टाइम पे कि अदानी पावर जितना तेजी से ऊपर जा रहा है ना, जब गिरावट होगा उतना तेजी से नीचे भी आएगा। मैं कंपनी को खराब नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि शेयर जितना तेजी से ऊपर गया था उतना तेजी से देखिए शेयर नीचे भी आ रहा है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ मार्केट है। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जब शेयर ऊपर बढ़ता है ना, लोगों को लगता है ये हमेशा ऊपर बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए जो चलता हुआ ट्रेन और भागता हुआ शेयर में कभी भी चढ़ना मत, एक्सीडेंट होने का चांस मोस्टली रहता है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे आज वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा था, लगभग 13.5 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है, ठीक है, 29.34% के आसपास। सो सबसे पहली बात देखिए, अदानी पावर की शेयर रिसेंटली 182 के ऊपर अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया। तो आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था नीचे की तरफ, वो था 150 की सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल को आज फिलहाल ब्रेक करके और नीचे आ चुका है, जबकि अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम आज सपोर्ट मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं मिला था। 12:55, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:15 तक यहाँ पे टिका था 150 के ऊपर। 150 के लेवल जैसे ही टूटा फिर से नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया, ठीक है। तो जो पुराने कल तक सपोर्ट था 150, ये आज क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक। अच्छा, 150 के नीचे कहाँ पे सर इसको सपोर्ट मिल सकता है, तो देखिए बहुत सिंपल है। 150 के नीचे उस लेवल पे सपोर्ट मिला जहां पे शेयर प्रीवियस हाई टच किया था। अब आप देखिए कहाँ पे टच किया था, ये देखिए 150, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्रीवियस हाई, उसके ठीक नीचे देखिए, ये देखिए 140-135 के आसपास, ठीक है। तो इमीडिएट अगर गिरावट हुआ शेयर में तो मोस्ट प्रॉब्ली 135 से 40 मैक्स। बट अगर 150 का लेवल क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, 150 के ऊपर पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर से थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। उसके बाद साथियों मोस्ट अवेटेड, जी हाँ, आज शाम को कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल गया मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट के ऊपर। देखिए 69,725 करोड़ प्लान फॉर शिप बिल्डिंग। और आई थिंक कि अभी मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, कल यानी 25 तारीख कौन कौन सी शेयर के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। शिप बिल्डिंग मतलब आप भले बात ही समझ पा रहे हो, शिपयार्ड कंपनी है। शिपयार्ड कंपनी में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लार्जेस्ट कंपनी लिस्टेड में अगर हम बात करें, जीआरडीसी हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, इन सब को साथियों आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के बारे में बीच में थोड़ा सा चर्चाएं हो रहा था, फाइनली आज की डेट में सरकार द्वारा अप्रूवल दे दिया है। तो इसके ऊपर बहुत जल्दी कारोबार भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या कहा वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, हक बनता है। देखिए सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, सेट गवर्नमेंट इन अ स्टेटमेंट, क्या कहा सरकार, द पैकेज इंट्रोड्यूस अ 4 पिलर अप्रोच डिजाइन्ड टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक कैपेसिटी, improve long-term financing, promote greenfield and brownfield shipyard development, enhance technical capabilities and skilling, and implement legal, taxation, and policy reform to create a robust maritime infrastructure. So let's see कल हमारे मझगांव डॉक, जीआरडीसी, कोचिन, इन तीनों भाई में कैसा रिएक्ट होता है। बट मैं कहूँगा कि डिपेंड्स ऑन मार्केट सेंटिमेंट अगर ठीक ठाक साथ दिया, क्योंकि कल आपके बीएससी की मतलब सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। सो लेट्स सी कल इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा, उसके बाद साथियों चलिए एक एक करके जेएमपी देख लेते हैं आईपीओस की, जैसे कि रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम आ जाइए, ओम फ्राइट 7% गुड प्रीमियम, उसके बाद वालफ्लास टेक्नोलॉजी 5% गुड प्रीमियम आ जाइए, फिर बहुत सारे जीरो, पेस डिजिटेक 9% गुड प्रीमियम, चलो बढ़िया, ट्रू ऑल बाय एनर्जी 14% गुड प्रीमियम, चैटर बॉक्स टेक्नोलॉजी 33% गुड प्रीमियम, जिंक कुशल 34% गुड प्रीमियम, प्रारूह टेक्नोलॉजी 6% गुड प्रीमियम, ई पैक फ्री पैप टेक्नोलॉजी 6% गुड प्रीमियम, जूस्टो 6% गुड प्रीमियम, गुरु नानक एग्रीकल्चर एसएमई आईपीओ
21% कॉल प्रीमियम, सिस्टमैटिक इंडस्ट्री 7% कॉल प्रीमियम, जेन रिसोर्सेस 7% कॉल प्रीमियम, BMW वेंचर 2% कॉल प्रीमियम, जारो इंस्टीट्यूट 11% कॉल प्रीमियम, आनंद राठी 7-8% की प्रीमियम, CSSI 13% कॉल प्रीमियम, भारत रोहन 9% कॉल प्रीमियम, मैट्रिक्स जियो 3% कॉल प्रीमियम, ट्रू कलर्स 23% कॉल प्रीमियम, इकोलाइन एक्जिम 10% कॉल प्रीमियम, सोलर वाट एनर्जी 15% कॉल प्रीमियम, अप्तुस फार्मा 11% कॉल प्रीमियम, एटलांटा इलेक्ट्रिकल 15% कॉल प्रीमियम, प्राइम केबल 3% कॉल प्रीमियम, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट 1% कॉल प्रीमियम, सात्विक ग्रीन एनर्जी 2% कॉल प्रीमियम, जीके एनर्जी 18% कॉल प्रीमियम, जेडी केबल 9% कॉल प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो यानी 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, या उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो आएगा, मिस मत करना, जियोपॉलिटिकल अपडेट। आप अगर जल्दी सो जाते हो डोंट वरी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सुबह उठ के चेकआउट करना जरूर, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। देखिए बेल, वैसे तो आज बेल की शेयर 2% नीचे क्लोजिंग दिया और फिर से 400 के नीचे आ चुका है, बैड लक। और LNT, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, कॉमन अपडेट है। अपडेट क्या है देखिए, LNT पार्टनर्स विथ स्टेट रन बेल टू सबमिट बीट फॉर एमका 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट इन कमिंग वीक। सो AHL को टक्कर, मेरे डार्लिंग को टक्कर देने की पूरा कोशिश, देखते हैं। बाय द वे जो का पार्ट, सो AHL ADA ये सब पहले से ही था एम का प्रोग्राम में, बट अभी जो बिडिंग चल रहा है, मतलब आपके प्राइवेट पार्टिसिपेंट, तो उसमें LNT और बेल इन दोनों मिलके पार्टनरशिप में काम कर सकता है और अगले हफ्ता बिडिंग प्रोसेस शुरू होगा। सो देखना पड़ेगा क्या होता है उस बिडिंग प्रोसेस में, बट न्यूज अच्छा है। और वैसे भी आज LNT की शेयर पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया। बेल की शेयर के लिए मैं कहूँगा बैड लक, कि शुरू में थोड़ा बहुत 400 के ऊपर टिक गया था, बट उसके बाद गिरने के बाद तो लगभग 1-1.5 बजे पे उसी लेवल के आसपास हडल फेस किया था, ठीक है। तो बेल के लिए सेम लेवल मैं कहूँगा, फिर से 400 का टारगेट, मतलब 400 को क्रॉस करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें, इमीडिएटली 388 से लेके 390 की सपोर्ट जोन, ये बेल के लिए, ठीक है। अच्छा एक और बात, अरे बाप रे, GST रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था याद कीजिए, 22 तारीख, सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऑटो कंपनी की रिपोर्ट आया है, टाटा मोटर्स, हुंडई, सुनने को आ रहा है कि ये पिछले कुछ सालों की बिगेस्ट, मतलब सिंगल डे सेल्स रहा कंपनीज की। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आंकड़ा। मारुति ने, ध्यान से देखना, मारुति सुजुकी जो है ना, 22 सितंबर के दिन 30,000 कार डिलीवर किया। 30,000। GST रिफॉर्म होने के बाद लोग एकदम भाग के चले गए, मतलब मुझे लगता है कि रात में ये लोग सोया भी नहीं है, ऐसे ही जगह था। 12 बजाए सीधा सीधा शोरूम में हाजिर, जी सर अब तो खरीदेंगे, GST कम हो गया। मारुति ने 30,000, ये सिंगल डे सबसे बिगेस्ट रहा ओवर 3 डिकेड, ये देखिए मेंशन भी किया, 3 डिकेड, पिछले 30 साल की सिंगल डे हाईएस्ट सेल रहा। हुंडई की बात करिए, देखिए 10,000 कार डिलीवर किया एक दिन में। टाटा भी सेम, ये देखिए टाटा 10,000 कार डिलीवर किया, हुंडई ने 11,000 कार डिलीवर किया। और सुनने पर ये पर्सनल बेस्ड है टाटा की, पर्सनल बेस्ड, ओके। सो कहीं ना कहीं देखा जाए आगे फेस्टिव सीजन है और भी बहुत सारे इवेंट है, ऊपर से GST रिफॉर्म, तो आशा रखता हूँ कि ऑटो सेक्टर जो बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो काफी हद तक रिवाइव हो सकता है। बट हाँ, एक और बात मैं इसके साथ जुड़ना चाहूंगा कि हड़बड़ मत करना, मतलब देखिए हो सकता है कि इमीडिएट आपको शेयर प्राइस में कोई इंपैक्ट देखने को ना मिले। आज शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिला, बट हाँ जैसे जैसे क्वार्टर बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको इसका इंपैक्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पिछले क्वार्टर में। बाकी साथियों और कोई आपका डाउट्स है या कोई क्वेरीज है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।